मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, हिंसा के दौरान बीएसएफ जवान हुआ शहीद। असम राइफल्स के 2 जवानों को भी लगी गोली। मणिपुर में हिंसा की आग नहीं बुझ पा रही है, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती और सख्ती के बावजूद राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अब मणिपुर के सेरो इलाके से एक खबर सामने आई, जिसमें बताया गया है कि गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। इसके अलावा असम राइफल्स के 2 जवानों को भी गोली लगी। दोनों घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई। मणिपुर में लगातार विद्रोही गोलीबारी कर रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया। सेना की दीमापुर स्थित स्पीयर कोर मुख्यालय ने ट्वीट कर बताया कि घायलों को मंत्री पुखरी लेके जाया गया है और तलाश अभियान जारी है। मुख्यालय ने यह भी कहा कि जानकारी का अभी इंतजार है, विस्तार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ट्वीट के अनुसार मणिपुर में सुगनू सैरो के इलाके में असम राइफल्स, बीएसएफ तथा पुलिस की तरफ से चलाए गए व्यापक अभियान के दौरान 5-6 जून की दरमियानी रात सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। पिछले करीब 1 महीने से चल रही हिंसा के बाद मणिपुर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इसके बावजूद उपद्रवी लगातार ही हिंसा कर रहे हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल भी गोलीबारी कर रहे हैं। असम में चल रही हिंसा में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर मौतें गोली लगने के कारण हुई। सुरक्षा बलों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए इंटरनेट पर लगे बैन को आगे बढ़ा दिया गया। अब 10 जून शाम 3 बजे तक मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से इस बात को लेकर फैसला लिया गया। किसी भी तरह की इस तरह कोई जगह है अगर इकट्ठा होने से यहाँ रोका जा रहा है, इसके अलावा जिससे हिंसा को रोका जा सके। हालांकि इंटरनेट पर पाबंदी के बावजूद लगातार हिंसा और हत्याओं की खबरें सामने आ रही हैं। मणिपुर में हिंसा की आग नहीं बुझ पा रही है, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती और सख्ती के बावजूद राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अब मणिपुर के सेरो इलाके से एक खबर सामने आई, जिसमें बताया गया है कि गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। इसके अलावा असम राइफल्स के 2 जवानों को भी गोली लगी। दोनों घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई। मणिपुर में लगातार विद्रोही गोलीबारी कर रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया। सेना की दीमापुर स्थित स्पीयर कोर मुख्यालय ने ट्वीट कर बताया कि घायलों को मंत्री पुखरी लेके जाया गया है और तलाश अभियान जारी है। मुख्यालय ने यह भी कहा कि जानकारी का अभी इंतजार है, विस्तार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ट्वीट के अनुसार मणिपुर में सुगनू सैरो के इलाके में असम राइफल्स, बीएसएफ तथा पुलिस की तरफ से चलाए गए व्यापक अभियान के दौरान 5-6 जून की दरमियानी रात सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। पिछले करीब 1 महीने से चल रही हिंसा के बाद मणिपुर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इसके बावजूद उपद्रवी लगातार ही हिंसा कर रहे हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल भी गोलीबारी कर रहे हैं। असम में चल रही हिंसा में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर मौतें गोली लगने के कारण हुई। सुरक्षा बलों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए इंटरनेट पर लगे बैन को आगे बढ़ा दिया गया। अब 10 जून शाम 3 बजे तक मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से इस बात को लेकर फैसला लिया गया। किसी भी तरह की इस तरह कोई जगह है अगर इकट्ठा होने से यहाँ रोका जा रहा है, इसके अलावा जिससे हिंसा को रोका जा सके। हालांकि इंटरनेट पर पाबंदी के बावजूद लगातार हिंसा और हत्याओं की खबरें सामने आ रही हैं।